इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के बाद अशोकनगर में कांग्रेस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। शहर में अशुद्ध जलापूर्ति और नगर पालिका में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के विरोध में जिला कांग्रेस ने रविवार को बड़ा आंदोलन किया। दोपहर 12 से 4 बजे तक नपा के बाहर उपवास और धरना प्रदर्शन करने के बाद जब कांग्रेसी नगर पालिका का घेराव करने निकले तो भारी पुलिस बल ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की और बहस हुई। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राव यादवेंद्र सिंह ने नपा प्रशासन पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा, शहर में नगर पालिका सिर्फ 25% हिस्से में ही पानी दे पा रही है, जिससे 75% शहर दूषित पानी पीने से सुरक्षित है। यदि इंदौर जैसी दुखद घटना यहां हुई तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने पुलिस प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया। कांग्रेस विधायक हरिबाबू राय का आरोप है कि प्रशासन वाहन चेकिंग के नाम पर गरीब मजदूरों को निशाना बना रहा है और चालान काटकर उनसे अवैध वसूली की जा रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस के घेराव की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन पूरे दिन अलर्ट पर रहा। नगर पालिका कार्यालय के बाहर बैरिकेड्स लगाकर उसे किले में तब्दील कर दिया गया था। भारी पुलिस बल के कारण कांग्रेसी नपा परिसर में घुसने में नाकाम रहे, जिसके बाद उन्होंने बाहर ही नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया। उनके नेताओं से पत्रकार बंधुओं ने सवाल पूछे तो अमर्यादित भाषा में उन्होंने जवाब दिए। होना तो ये चाहिए था कि जो भारतीय जनता पार्टी के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं उनका दोहरा दायित्व इसलिए बनता था, एक तो वो मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री है, दूसरा इंदौर शहर के विधायक हैं। तो सबसे पहले उनको इस घटना की जिम्मेदारी लेनी थी और अपना इस्तीफा देना था। इसके साथ वहां के जो महापौर हैं उनको भी इस घटना की जिम्मेदारी लेनी थी, क्योंकि जब इंदौर स्वच्छता में नंबर बनाता था तब तो सब आगे जिम्मेदारी लेते थे, परंतु जब इंदौर में ऐसी त्रासदी हुई तो भैया जिम्मेदारी लेने से पीछे क्यों भाग रहे हो। हाँ, अभी रितेश भाई और सब लोग अशोकनगर नगर पालिका की बात कर रहे थे। एक चीज तो है उनकी तारीफ करने लायक अशोकनगर नगर पालिका की। अगर हम मुंगावली और इंदौर और सब जगह से तुलना करें तो एक अच्छा ही है, एक अच्छा काम किया। भैया अशोकनगर में तो पानी नहीं पहुंचा पा रहे तो मरेंगे कहां से। मुश्किल से 25% एरिया में पानी पहुंच रहा है, तो संभावना 25% बची है कि अशोकनगर में घटना हो। 75% में घटना की संभावना ही नहीं है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसी अशोकनगर की नगर पालिका है साथियों। इससे पूर्व भी अभी बात आई थी अंग्रेजों के शासनकाल की, तो मैं आपको याद दिला दूं, अंग्रेजों के शासनकाल में भी अत्याचार तो होता था, परंतु भ्रष्टाचार की खबरें हमने नहीं सुनी। परंतु जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में अत्याचार के साथ साथ भ्रष्टाचार भी होता है। अंग्रेजों से भी एक नंबर ऊपर है डबल इंजन की सरकार। अगर आप उनके निर्माणकारी और इनके निर्माणकारी की तुलना कर लो, उनके पुल देख लो, उनकी बिल्डिंगें देख लो, और एक डबल इंजन सरकार की बनी पुल देख लो और बिल्डिंगें देख लो। कई पुल तो ऐसे हमने देखे मध्य प्रदेश में कि बनने से पहले ही अधूरे में टूट के गिर गए। तो तुलना ही बेकार है अंग्रेजों से भी इस डबल इंजन की सरकार की। मेरे साथियों, नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का इंदौर में उन पीड़ित परिवारों से मिलने का कार्यक्रम तय हुआ था, जो 24 लोग काल कलवित हो गए हैं, जो निर्दोष लोग हैं जहरीले पानी के कारण। तो हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जिलों पर, सभी मुख्यालयों पर इस तरीके के प्रदर्शन किए हैं। इस दूषित जल के कारण जो मौतें हुई हैं उनके लिए आ रहे हैं, वो नाली, सड़क, BPL हो, कई प्रकार के जो नगर पालिका से जुड़े मुद्दे थे वो उनको लेकर हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। और इंदौर का मुख्य मुद्दा था जो पूरे प्रदेश में आज उठा है कि उनका ना तो कोई सरकार ने अभी तक कोई जवाबदारी ली है, ना उनके लिए कोई मदद की है, और ना ही कोई संवेदनाएं किसी ने प्रकट की हैं, ना किसी मंत्री ने, मिनिस्टर ने कोई इस्तीफा दिया है, ना उनके विरुद्ध किसी अधिकारी के कोई कार्रवाई हुई है। तो इन सारी बातों को लेकर हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये आयोजन हुआ। इसमें पूरे जिले से 4 कार्यकर्ता यहाँ शामिल हुए। ऐसा ही एक और हमारे यहाँ मुद्दा चलने वाला है आगे, हम जिस पर काम करेंगे
वो है चालानी कार्रवाई। पुलिस चारों तरफ लगी हुई है। गरीब आदमी, जो लेबर वाले, जो डेली यहाँ मजदूर आते हैं, उनसे हर दिन उनके चालान काटने का काम किया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं। हमने अभी आज हमारे जिला अध्यक्ष जी ने भी खलवी मंच से उस बात को कहा है, अगर उन लोगों को परेशान किया गया, नाकेबंदी की गई, तो एक बड़ा आंदोलन हम उनके लिए भी उठाएंगे। चालानी कार्रवाई को हम बंद कराएंगे। उत्खनन तो आपको पता है कि सभी नदियों से किया जा रहा है। पनडुब्बियाँ डली हुई हैं। अभी आपने देखा होगा, 4 दिन पहले एक वीडियो चल रहा था कि 5 पनडुब्बी अथाह पानी में बेतवा में डालकर रेत निकाली जा रही थी। तो जी अवैध उत्खनन पूरे ज़िले में किया जा रहा है और यह अतिक्रमण का भी भूमाफियाओं द्वारा पूरा खुला खेल किया जा रहा है। शंकरपुर मगरदा जो टोहरिया है मोहरी राय ग्राम पंचायत की, उसकी ज़मीन पर 300 बीघा में भूमाफियाओं का कब्जा है, उस पर खेती कर रहे हैं। उसे आज तक नहीं हटाया। मैंने 4 बार विधानसभा क्वेश्चन भी लगाया इस संबंध में और मैं फिर लगाऊंगा। अभी 16 फरवरी से फिर विधानसभा है, मैं फिर दोबारा अतिक्रमण नगर पालिका ने वहाँ पे काम कराया, जबकि उस क्षेत्र में ही नहीं आता है। वो तो आता है ग्राम पंचायत में। तो अतिक्रमण हटाने के लिए हम लोग अब एक मुहिम चलाएंगे, धरना आंदोलन करेंगे। कि आज कांग्रेस ने नगर पालिका के विरोध में जो भागीरथपुरा में पानी के संबंध में जो घटना हुई थी इंदौर में, उसको लेकर एक यहाँ विरोध प्रदर्शन किया था और नगर पालिका के घेराव करके नगर पालिका में घुसने का आह्वान किया था। उसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी, जिसमें मैं स्वयं अपने दोनों टीआईओं के साथ में हमारे 3-4 थानों के थाना प्रभारी नई सराय, शाडोरा, कचनार और पुलिस लाइन से सूबेदार के नेतृत्व में यहाँ हम लोगों ने व्यवस्था लगाई थी। और ज्ञापन के बाद कांग्रेसियों ने प्रयास किया था कि वो नगर पालिका में घुसकर वहाँ घेराव करेंगे या धरना देंगे। उसको तत्काल विफल भी किया गया है और किसी को घुसने उनका नहीं दिया गया।